नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 40% मिनिमम मार्क्स कैसे लाएं? 40% मिनिमम मार्क्स के लिए आज यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताऊंगी, उनके माध्यम से आप आराम से 40% मिनिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में आपने देखा होगा कि आरपीएससी के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें 40% मार्क्स लाना ही सबसे बड़ी महाभारत है। अब वो महाभारत कैसे कम करें कैसे करें कि भाई 40% मार्क्स आ जाए, क्वालिफाई हो जाए। फिर पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं होता लोगों का, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज इस समस्या का हल अपने यहाँ निकालेंगे। इस वीडियो में आप बने रहें और लास्ट में मैं 3 रूल बताऊंगी, तो तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना ध्यान से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, स्मार्ट सिलेबस टारगेट रूल। मतलब इसका मतलब अभी हम बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि भाई सारा सिलेबस ने एक बार करने की कोशिश करा। आप यह मान लो कि एक रोटी बनी है तो आप पूरी रोटी एक साथ खाने का प्रयास करा। हम खाना खाते हैं तो भी तो टुकड़े तोड़ तोड़ के खाते हैं ना, वैसे ही सिलेबस को भी तोड़ तोड़ के पढ़ना है। सिलेबस ब्रेक डाउन करिए, बिना सिलेबस ब्रेक डाउन कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक साथ पढ़ने को, एक साथ खाने का प्रयास आप ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होगा। जब हम एक साथ सिलेबस पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, 4-5 सब्जेक्ट एक साथ ले लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या तो पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। आपने मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, है ना। आप यूँ ना करनो कि सब कुछ घालना है, सब सारे सेगमेंट को टच करना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन यह कोई ज़्यादा टफ है तो उसमें कुछ पोर्शन छोड़ सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि सारों ही छोड़ दियो। ऐसा ना करना है भाई, आपने पढ़ना है, लगभग चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो सभी सेगमेंट को पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना, उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ना है। अब ब्रेक डाउन कैसे करेंगे ये देखेंगे। पिछले साल के 5 से 10 साल के जो पेपर है उसको एनालिसिस कीजिए। 5-10 साल का पेपर में एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से सेगमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही चीज़ ने, उसी टॉपिक ने ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना है, ज़्यादा बढ़िया तरीका से पढ़ना है। और जो हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, क्वेश्चन बढ़ते भी हैं, तो उसको आपको बार बार से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हर जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आना ही है, उसका क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बना लो। कितने पेज का, 1 पेज का बना लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाना। और जो टॉपिक के बन जाते हैं शॉर्ट नोट्स, उनके साथ साथ लगे हाथ बनाते जाइए। लास्ट में रिवाइज करने में बहुत फायदा मिलेगा आपको, है ना। पूरा सिलेबस खत्म करना जरूरी को ना कि हाय रे सब कुछ पढ़नो। कई बार आप थाली में ज़्यादा गाल के बैठ जाओ तो जरूरी नहीं पूरी थाली खानी है। ठीक है, आप उसमें से छोड़ भी सको। ठीक, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छी का मतलब जैसे कम काम की हो, आप देखा कि वे प्रोटीन वे के हिसाब से खावा, तो वैसे ही सिलेबस में करना है। जो कम काम को है वह छोड़ देना है, जो ज़्यादा काम को है मैंने ग्रहण कर लेना है, अच्छा से पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे दूसरे रूल की। रूल नंबर 2, रिवीजन। जो लोग बहुत कम करते हैं, मतलब इतने लोग होंगे जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पढ़ता होगा, 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेता होगा, 3 बार रिवाइज कर लेता होगा। 3 बार भी कम करते होंगे लोग, इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं करते। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 बार रिवीजन का तो रखना ही है। पेपर से पहले आपने जो भी पढ़ा है उसका 3 बार रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी बात। अब रिवाइज कितने दिनों में करेंगे, 7 दिन में कर लो, 21 दिन में कर लो, महीना में कर लो, 15 दिन में कर लो। मतलब आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से फिक्स कर लो। ठीक है, और रिवीजन के साथ साथ क्या करना है, PYQ करना है। PYQ के माध्यम से भी रिवीजन हो सकता है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कैसे करेंगे। तो PYQ से जो रिवीजन होता है मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट है। एक बार जो आप किताब में पढ़ा वही किताब ने दोबारा से पढ़नी है, उसके साथ में PYQ पढ़ना है। एक बार पढ़ोगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगा कम टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ में PYQ करेंगे तो टॉपिक अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक टेस्ट को देख लो, कोई भी टेस्ट सीरीज। मेरे पास इतना क्वेश्चन आए कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, कौन सी करे, कोई कर लो, कोई फर्क ना पड़ रहा भाई, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सारी बढ़िया है। टेस्ट सीरीज में हमने के देखना है कौन सा सवाल ना हारो, तो वो सवाल क्यों ना हारो, वह सवाल ने क्या करना है, अपन लिख लेना है कि भाई ये सवाल मैंने ना हारो, अगली बार कितना दिखेगा तो फोड़ देंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में ये फायदा है कि जो 5वां घोड़ा भरने की समस्या है
कितने सारे लोग अयोग्य घोषित हो जाते हैं उस चक्करों में। तो वो अपने OMR भरने की प्रैक्टिस हो जाए। ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा हो तो OMR शीट निकलवा लो, प्रिंट मिल जाए, प्रिंटर से कोई कभी दुकान में जाओ, जाके प्रिंटर से प्रिंट निकलवा लो, 5, 10, 20, 30 कितनी भी OMR निकलवा लो, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना टेस्ट है उतने निकलवा लो, और वह टेस्ट ने ऑनलाइन देख कर उनको उत्तर भरता जाओ अपने OMR में, ठीक है। तो काम बन जाए अपनो, तो आपने बढ़िया 40% क्या आप 50-60% भी ले आवा फिर, ठीक भाई। और कम पढ़ो, लेकिन 2-3 बार 3 बार 4 बार कम से कम पढ़ो, ठीक है ना। वही है कि इतनी सी चीज़ पढ़नी है लेकिन बार बार पढ़नी है। और आप 10 किताब पढ़ने की जगह 1 किताब पढ़ सको, 1 किताब ने 10 बार पढ़ोगा तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगली बात कर लेते हैं हम तीसरे गोल्डन रूल की, जो हमारा सबसे काम को है कि भाई एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी के अपनावा। अपन ने पहले पढ़ लियो, सिलेबस ने ब्रेक डाउन कर करके पढ़ लियो, दूसरों रिवाइज भी कर लियो, आप एकदम बढ़िया तैयार है। अब आप आज कहाँ जाएंगा? एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम हॉल के अंदर अगर आपने 40% लेना है, 50% लेना है, आप सोच के जा कि इतना सवाल कर लेंगे, है ना, इतने से क्वेश्चन कर देंगे, 100 क्वेश्चन है तो 50-60 क्वेश्चन कर देंगे, 80 क्वेश्चन कर देंगे। पहली बात तो ये मिथ है, निकाल के दिमाग से जाना कितने कर देंगे। पहले जाओ, जाके पेपर ने देखो, 40% 50% जितना भी वह आप देखेंगा। देखने के बाद क्या करो, सबसे पहले जो इजी प्रश्न है उन्हें अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसके बाद में दोबारा पेपर ने देखो, जो बच गए क्वेश्चन गोले लगाए हुए गोले लगा लो, जो ना करे हुए विन्ने देखो, उनमें से जो थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन है विन्ने अटेम्प्ट करो, ठीक। और इजी और मीडियम करने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन थारा बच रहा है कि भाई ठीक है, आपने लाग रहा है कुछ ज़्यादा ही कम क्वेश्चन हुआ है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी याद रखनी है। अगर बहुत कम क्वेश्चन हुए हैं तो फिर आप टफ क्वेश्चन में से कुछ कर सकते हो, जिसमें से आपको ऐसा लगे कि 2 या 3 ऑप्शन बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल आ ही नहीं रहे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखा हुआ है ना। तो एक आध क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन हम ऐसे रिस्क ले सको, ज़्यादा मत लियो, नेगेटिव में चला जाओगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपने पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। हमेशा पेपर देख के आपने अटेम्प्ट करना चाहिए कि भाई कितना क्वेश्चन करना है। पहला कोई दिमाग के अंदर आप मत बना कर ले जाओ धारणा कि हमने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। और पेपर जीतने खातर आपने पेपर में अच्छा नंबर लाने खातर क्या करना पड़ेगा? शांत दिमाग और रणनीति एकदम क्लियर कट कि जो पढ़नो से जो ना पढ़नो यो छोड़ागा। लेकिन एक फर्स्ट ग्रेड में और बात बता दूं, छोड़ने की मीन है भाई, छोड़ने को तो मतलब भूल जाओ, पुराना जमाना था जब छोड़ना था। अगर सिलेक्शन चाहिए फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लाना है तो मैथ्स अच्छी करो। अच्छी का मतलब ये है कि कम से कम कुछ टॉपिक तो करो, बिल्कुल ऐसे मत करके जाओ कि छोड़ ही दिया, ठीक है। इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, साइंस अच्छी पूछी जा रही है तो साइंस में थोड़ा अच्छा से पढ़ियो। बाकी अदर सब्जेक्ट है वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, वो तो बाकी सब लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक है जी। मुझे लगता है कि आपको ये बढ़िया वीडियो लगी होगी, और इन जो 3 चीज़ बताई है ना, इन तीनों चीज़ें ना आप ईमानदारी से फॉलो करोगे ना तो आपका मिनिमम 40% तो आराम से आ जाएगा। 40% लाना कोई मुश्किल काम को ना, है ना, इजी वे में आ जाए। आप थोड़ा सा तरीका से और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ा तो ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही RPSC से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना दोस्त हम शेयर भी कर दें। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।